टंडवा कोयलांचल क्षेत्र में आतंक मचाने वाले अमन साहू गैंग के 6 अपराधी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। पिछले कुछ माह से जिले के टंडवा कोयलांचल क्षेत्र में गोलीबारी कर आतंक मचा रहे अमन साहू गैंग के 6 अपराधियों को चतरा पुलिस ने 6 पिस्टल व 60 गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अमन साहू गैंग के कुछ अपराधी लातेहार जिला के फुलवरिया रेलवे साइडिंग पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के लिए जा रहे थे। इस सूचना पर पुलिस ने टंडवा थाना क्षेत्र के गोंडा गांव के पास से इन्हें 2 बाइक के साथ पकड़ा। जब इनकी तलाशी ली गई तो सभी के पास से पिस्टल व कारतूस बरामद किया गया। जानकारी एसपी ऋषभ कुमार झा ने रविवार को दी। गिरफ्तार अपराधियों में लातेहार जिला के डुरवा गांव निवासी निकी आदा उर्फ आकाश, इसी जिले के कुदला गांव निवासी दिलीप सिंह उर्फ साका, गिरिडीह जिला के अंबाडी गांव निवासी सेवा चंद्र महतो, हजारीबाग जिला के बुंडू गांव निवासी राजकुमार तुरी, गिरिडीह जिला के राजधनवार निवासी मणिकांत पांडे व हजारीबाग केरेडारी के बुंडू गांव निवासी आकाश करमाली का नाम शामिल है। नदी पार करने के दौरान हुआ हादसा, ट्रैली पर लोड बाइक भी डूबी, ड्राइवर और मजदूरों ने तैरकर बचाई जान। मानिका थाना क्षेत्र के जानू गांव स्थित महिला नदी में आई बाढ़ में रविवार को एक ट्रैक्टर ट्रैली समेत बह गया। ट्रैक्टर पर सवार ड्राइवर और 2 मजदूर ने किसी तरह तैरकर नदी पार कर अपनी जान बचाई। इस हादसे में ट्रैली पर लौट एक बाइक भी नदी में डूब गई। ड्राइवर नदी को पार कर रहा था और इसी बीच पानी के तेज बहाव से यह घटना हुई। रविवार दिन को हुई तेज बारिश की वजह से नदी का जल स्तर बढ़ गया था। ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर बंदुआ गांव से जानू की ओर जा रहा था। ग्रामीणों ने ड्राइवर को नदी पार नहीं करने की भी सलाह दी, लेकिन वो नहीं माना। ग्रामीणों के हौसले से किडनैपर का प्लान हुआ फेल। बिहार के ट्रांसपोर्टर का अपहरण कर पलामू में उसकी कर रहे थे पिटाई। ग्रामीण एकजुट होकर पहुंचे और 7 बदमाशों को पकड़ा। बिहार में संचालित एक अपहरण गिरोह के 7 सदस्यों की गिरफ्तारी पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र से ग्रामीणों की पहल पर की गई। घटना शनिवार दोपहर की है। दरअसल बिहार के एक ट्रांसपोर्टर का अपहरण कर बदमाश उन्हें देवगन डैम के पास ले आए थे। यहाँ उनकी पिटाई कर रहे थे। आसपास मौजूद चरवाहे और मछुआरों ने देखा तो ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद ग्रामीण एकजुट होकर बदमाशों से भिड़ गए। इस दौरान एक बदमाश कार से भागने में सफल रहा, जबकि बाकी बदमाशों को लोगों ने पकड़कर बांध लिया और पुलिस को सूचना दी। झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट में छात्र नहीं होंगे टॉपर, सिर्फ होंगे प्रमोट। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 के रिजल्ट में इस बार कोई भी विद्यार्थी टॉपर नहीं होगा। ना तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से टॉपरों की सूची जारी की जाएगी और न ही दूसरे माध्यम से टॉपर निकाले जाएंगे। जैक की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि इस बार टॉपरों की सूची जारी नहीं होगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा इस बार नहीं ली गई है। ऐसे में छात्र छात्राएं पिछली कक्षा के अंक के आधार पर प्रमोट किए जा रहे हैं। ऐसे में टॉपर लिस्ट जारी करना सही नहीं होगा। जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों संकायों का रिजल्ट तो जारी करेगा, लेकिन वह कुछ खास तरह की ही सूचनाएं देगा। मसलन सिर्फ कितने परीक्षार्थी शामिल हुए, कितने उत्तीर्ण हुए, कितने फेल, कितनों का रिजल्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजन आया। जैक की ओर से पूरे रिजल्ट की दी जाने वाली सीडी भी इस बार जारी नहीं होगी। इसके माध्यम से जिन छात्रों को सबसे ज़्यादा अंक आते उन्हें औपचारिक रूप से टॉपर माना जाता था। इसी आधार पर राज्य और जिला का टॉप 10 भी तैयार किया जाता था। रिजल्ट निकलने के बाद आवश्यकता पड़ने पर छात्र छात्राएं स्क्रूटनी भी कराते हैं। इस कारण इसमें कभी कभी बदलाव भी होता है। इसके बाद जैक टॉपर लिस्ट जारी करता था, लेकिन इस बार ऐसी प्रक्रिया अपनाने से जैक इन्हें इनकार कर रहा है। हेल्थ वर्कर्स के बार संक्रमित होने पर रिसर्च करेगा एमजीएम कॉलेज। एमजीएम मेडिकल
कॉलेज हेल्थ वर्कर्स को बार बार कोविड इन्फेक्शन क्यों होता है, इसकी जांच करेगा। झारखंड में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश के 10 चिकित्सीय शिक्षण संस्थानों को चुना है, जिसमें एक एमजीएम मेडिकल कॉलेज भी है। शनिवार को इसके लिए स्थानीय अनुमति कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अनुसंधान की अनुमति को स्वीकृति दे दी गई। अनुसंधान के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर उमा शंकर सिंह है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस बात को लेकर चिंतित है कि स्वास्थ्यकर्मी, जिसमें चिकित्सा सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं, वे बार बार संक्रमित क्यों हो रहे हैं। जो पहली वेव में संक्रमित हुए वे दूसरी वेव में भी हो गए। यही नहीं, जिन्होंने टीका लिया वह भी संक्रमित हुआ है। 5 जिलों में कोरोना जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब शुरू। झारखंड में हर दिन औसतन 50,000 सैंपलों की जांच हो रही है। बावजूद इसके अभी लगभग 1/3 लोगों की ही कोरोना जांच हो सकी। यही नहीं, नए मरीजों के मिलने की संख्या जहां लगातार कम हो रही, वहीं जांच के लिए पेंडिंग सैंपलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जांच की इस धीमी रफ्तार तेज करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने RT-PCR जांच के लिए JITM स्किल प्रो लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ MOU किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को इसके तहत 5 मोबाइल टेस्टिंग लैब का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। IDSP झारखंड के स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार कर्ण ने बताया कि करार के तहत JITM राज्य में 12 मोबाइल RT-PCR टेस्टिंग लेबोरेटरी संचालन करेगी। जैक 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में 7.50 लाख छात्रों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटर का परीक्षा परिणाम जुलाई अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि 21 जुलाई से पहले रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जैक द्वारा रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। मैट्रिक का रिजल्ट 9वीं में प्राप्त अंक से 80% और इंटरनल व प्रैक्टिकल से 20 अंक के आधार पर तैयार किया जा रहा है। वहीं इंटर का रिजल्ट 11वीं में प्राप्त अंक से 80% और इंटरनल व प्रैक्टिकल से 20% अंक के आधार पर तैयार किया जा रहा है। बताते चले कि इस वर्ष मैट्रिक और इंटर में कुल 7.50 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी। गुमला में सुरक्षा बलों ने 3 ID को किया निष्क्रिय। डिफ्यूज के दौरान दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को डॉग स्क्वाड के माध्यम से चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित वकाचा गानी व केरा गानी जंगल के बीच से जमीन में बिछाए गए 3 ID बरामद किया। इसके बाद तीनों ID को देर शाम जंगल में ही विस्फोट कर डिफ्यूज कर दिया गया। बम डिफ्यूज के दौरान पूरा इलाका थर उठा। ग्रामीणों ने एक कर 3 धमाके की जोरदार आवाज सुनी। SP हरदीप P जनार्दन ने ID मिलने की पुष्टि की है। SP ने कहा कि पुलिस को क्षति पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने कई जंगलों में ID बिछा रखा है। इन विस्फोटकों के चपेट में आने से पूर्व में 2 जवान घायल हो चुके हैं। एक डॉग शहीद हो चुका है, वहीं 2 ग्रामीण भी घायल हो चुके हैं, जबकि एक ग्रामीण की मौत तक हो चुकी है। SP ने कहा कि अभियान अभी जारी रहेगा। इस दौरान नक्सलियों और ID की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा।